वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी यूपीपीएससी के लिए टेस्ट नंबर 174 लगाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब रखना लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। एक लाइक कीजिएगा टेस्ट पसंद आता है तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दो अस्पा सिंहस्पा प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बताइए। दो अस्पा सिंहस्पा प्रथा जिस शासक के द्वारा शुरू की गई थी उसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। तो देखिए, दो अस्पा एवं सिंहस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी और इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। दो अस्पा, इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के दुगने घोड़े रखने पड़ते थे और सिंहस्पा, इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसको इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? किसको दी थी? ऑप्शन नंबर ए है अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को अल्मीडा, विलियम हॉकिंस या फिर हेनरी द नेविगेटर। इंग्लिश खान की उपाधि किसके द्वारा दी गई? जहांगीर के द्वारा दी गई। किसको दी गई? विलियम हॉकिंस को। इसी के दरबार में आया था ये। तो देखिए, 1608 में हॉकिंस को अंग्रेज कंपनी के लिए वाणिज्यिक सुविधाएं प्राप्त करने हेतु मुगल सम्राट जहांगीर के पास राजदूत बनाकर भेजा गया और सम्राट जहांगीर हॉकिंस से काफ़ी प्रसन्न हुआ। उसने हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि देकर अर्मेनिया की एक स्त्री से उसका विवाह कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। इनमें से किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? हुमायूं का तो दिल्ली में हुमायूं टॉम्ब। बाबर का मकबरा भारत में नहीं है क्योंकि बाबर का मकबरा है काबुल, अफ़गानिस्तान में। तो देखिए, मुग़ल सम्राट बाबर का जो मकबरा है वो काबुल, अफ़गानिस्तान में है, भारत में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। एतमद्दौला का मकबरा आगरा में किसके द्वारा बनवाया गया था? एतमद्दौला का मकबरा बनवाया गया था आगरा में नूरजहाँ के द्वारा। किसके द्वारा? नूरजहाँ के द्वारा। तो देखिए, एतमद्दौला का मकबरा नूरजहाँ ने 1622 से लेकर 28 के मध्य अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया और यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारिक इमारत है। मुख्य मकबरा जो है वो सफ़ेद संगमरमर का है, श्वेत संगमरमर का है। इस मकबरे का अपना विशिष्ट स्थान है। यह पहली संरचना है जो पूर्णतः संगमरमर से बनाई गई है और इसमें गुदाई एवं संगमरमर के अलावा पित्रादुरा का प्रयोग सजावट हेतु पहली बार किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। बनारस एवं इलाहाबाद तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? हरनाथ, जगन्नाथ, कविंद्राचार्य राफी या फिर कवि हरिराम। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, कविंद्राचार्य। तो देखिए, कविंद्राचार्य शाहजहाँ के आश्रित कवि थे। इनकी भाषा में ब्रज एवं अवधी का अनुपम समन्वय है। और कविंद्र कल्पलता, इन्होंने शाहजहाँ की प्रशस्ति में लिखा था। इसने बादशाह से निवेदन कर तीर्थ यात्रा कर जो है समाप्त करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भू राजस्व प्रथा से या तालुकदारी प्रथा से या फिर कुतुबशाही प्रशासन, इनमें से कोई नहीं। सरंजामी प्रथा संबंधित थी किससे? मराठा प्रशासन से। तो देखिए, मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रथा से संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, उसका नाम क्या है? क्या नाम था उसका? एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, उसका नाम क्या है? उसका नाम है काशीराज पंडित, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में। 14 जनवरी 1761 को सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना के बीच हुई, जिसमें मराठे बुरी तरह पराजित हुए और काशीराज पंडित इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे। उनके अनुसार पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, मराठा और अफगान, मराठे हार गए
और जीत गया अहमद शाह अब्दाली जो एक अफ़गान था। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण बता दीजिए क्या था। देखिए, तात्कालिक कारण था उसका, वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। यही उसका कारण था। ऑप्शन नंबर ए है। तो पानीपत की लड़ाई का तात्कालिक कारण था कि अहमद शाह अब्दाली अपने वायसराय तैमूर शाह के मराठों द्वारा लाहौर से निष्कासन का बदला लेना चाहता था। उसको निकाल दिया गया था ना। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। औरंगजेब की 1707 में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली। औरंगजेब की 1707 में मृत्यु जब हो गई तो सत्ता किसने संभाली। बहादुर शाह प्रथम ने, जहांदार शाह ने, मोहम्मद शाह ने या फिर अकबर द्वितीय ने। तो पहला ही ऑप्शन है इसमें। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 63 वर्षीय पुत्र मुअज्जम यानी शाह आलम ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से सत्ता संभाली और उसने 1707 से लेकर 1712 की अवधि में शासन किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहादुर शाह प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था। रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र कौन था। गुलाम कादिर रुहेला, नजीब खान, अली मोहम्मद खान या फिर हाफिज़ रहमत खान। रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र कौन था। देखिए, जनवरी 1757 में अहमद शाह अब्दाली दिल्ली में प्रवेश कर गया और उसने मथुरा तथा आगरा तक लूटपाट जो है मचा दी। और अपनी वापसी से पहले अहमद शाह अब्दाली भारत में आलमगीर द्वितीय को सम्राट और इमादुल मुल्क को वजीर, रुहेला सरदार को उसने क्या नियुक्त किया था, नजीबुद्दौला मतलब नजीब खान साम्राज्य का अमीर बख्शी और अपना मुख्य एजेंट बनाकर उसके पास भेजा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नजीब खान। रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था कौन, नजीब खान। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट है मोहम्मद शाह रंगीला। तो देखिए, शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था मोहम्मद शाह। इसके काल में ही नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित कर दिया। ले गया सात मयूर सिंहासन, अच्छी नस्ल के घोड़े और कोहिनूर हीरा लूट कर ये नादिर शाह। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्रदान की थी। किसने की थी, बंगाल में शुल्क मुफ्त व्यापार करने की फर्रुख सिहार, जहांगीर लाकर, गलत मत कर देना इसको। तो देखिए, 1717 में फर्रुख सिहार ने एक फरमान जारी किया जिसमें अंग्रेजों को 3000 वार्षिक कर देकर बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने के अधिकार की पुष्टि की। और 1717 के इस फरमान के अनुसार यह व्यवस्था थी कि 3000 वार्षिक कर के बदले कंपनी बिना चुंगी के व्यापार कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था। इसका उत्तर क्या होना चाहिए, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद शाह। 1719 से लेकर 48 तक इसका है शासनकाल। तो देखिए, मोहम्मद शाह अपना अधिकतर समय पशु युद्धों को देखने में व्यतीत कर देता था। उसकी प्रशासन के प्रति उदासीनता थी और मदिरा और सुंदरी के प्रति रुचि रखता था वो, इसलिए उसको रंगीला बादशाह कहते थे। उसके शासनकाल में मुगल दरबार में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था, उनके पिता का नाम क्या था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था, उनके पिता का नाम था अकबर शाह। क्या नाम था, अकबर शाह प्रथम या द्वितीय। शाहजहां तो था नहीं, औरंगजेब भी नहीं था। तो क्या है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी है।
तो देखिए, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय अथवा बहादुर शाह जफर के पिता का नाम क्या था? अकबर शाह द्वितीय था। अकबर शाह द्वितीय। अकबर शाह द्वितीय अंग्रेजों का पेंशन भोगी तथा दिल्ली के लाल किले में शाही संस्थान का प्रमुख था और शाही किताब का उपभोग नाम मात्र के लिए करता था वो। और 1837 में अकबर शाह द्वितीय की मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसको जंतर मंतर कहते हैं ना, बनवाई थी? अकबर ने नहीं बनवाई थी, शाहजहां ने नहीं बनवाई थी, सूरजमल ने भी नहीं बनवाई थी। ये बनवाई थी किसने? जयसिंह द्वितीय ने। तो देखिए, जयसिंह द्वितीय ने दिल्ली में खगोल वेधशाला जंतर मंतर बनवाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं इसको। खगोल विज्ञान में रुचि रखने वाले आमेर के इस कछवाहा राजपूत शासक ने दिल्ली के अतिरिक्त उज्जैन, मथुरा, बनारस और जयपुर में भी वेधशाला जो है वो बनवाई थी, जंतर मंतर जिसको कहा गया। तो याद रखना, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि जयसिंह ने जो है दिल्ली में खगोलीय वेधशाला बनवाई और इसके अतिरिक्त कहाँ कहाँ बनवाई? तो उज्जैन में है, मथुरा में, बनारस में और जयपुर में। तो 15 प्रश्न थे मेडिवल हिस्ट्री का। अच्छे से इसका रिविजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।